हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कैबिनेट से पास हो चुका है जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली है। अब उसके बाद से यहाँ पे जो नई नियमावली है उसको गैजेट में प्रकाशित भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग नए नियमावली को समझेंगे और इस नियमावली के तहत आपकी जो परीक्षा होगी वो अप्रैल में सक्षमता परीक्षा होगी, जिसके बाद जो भी नियोजित कर्मी हैं वो लोग राज्य कर्मी का दर्जा ले सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेबस की बात हम लोग करेंगे। जिला आवंटन कैसे होगा आपका, क्या आपका प्रमोशन जो राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, उसके तहत आप उसी ज़िले में रहेंगे या अपने मनपसंद के ज़िले में जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लाइब्रेरियन है या शिक्षक है भर्ती, सभी के लिए इसमें गुड न्यूज़ है। तो हम लोग इसको नियमावली को अच्छे से समझते हैं, कब परीक्षा क्या होगी, कैसे आपको तैयारी करना है। तो बिल्कुल अब आप लोग कमर कस के तैयार हो जाएं, आपकी परीक्षा होने वाली है। आइए इस नोटिस के माध्यम से हम लोग समझते हैं पूरे नियमावली को। ये देख सकते हैं, बिहार गजट असाधारण अंक, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, पटना, मंगलवार और 26 दिसंबर 2023। यहाँ पे देखेंगे शिक्षा विभाग अधिसूचना 26 दिसंबर 2023, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। अब यहाँ पे देखेंगे तो बिहार राज्यपाल द्वारा स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी कि जो पहले से नियोजित कर्मी हैं उनको यहाँ पे जो नई नियमावली 2023 शिक्षक की आई थी उनके समान यहाँ पे करने के लिए, मतलब कि कोई उसमें अंतर नहीं रहेगा। बीपीएससी से जो टीचर आ रहे हैं उनके समान आपको करने के लिए नियमावली बनाई गई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ, यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी अभी से ही ये लागू है। अब यहाँ पे बिहार सरकार के ये नियुक्ति प्राधिकार से संबंधित है, यहाँ पे सभी इसका विशिष्ट दिया गया है। और यहाँ पे है कि विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है। इस नियमावली के नियम, मतलब कि विशिष्ट शिक्षक किनको कहा जाएगा, तो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे यानी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे तो आपको विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा और आप राज्यकर्मी के दर्जा लेकर के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो कि बीपीएससी टीचर से बने हैं उनके समान होगी। यहाँ पर हम लोग बात भी करेंगे कि कौन सी एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, क्या बीपीएससी करेगी या कोई और एजेंसी करेगी, जिसका आगे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। वे से अभिप्रेत है कि वैसे व्यक्ति जो संबंधित स्थानीय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत कार्यरत हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा, बशर्ते वे इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो। हालांकि उन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में ही संबोधित किया जाएगा, मतलब आपको पुस्तकालय अध्यक्ष ही बोला जाएगा, लेकिन आप भी विशिष्ट शिक्षक होंगे अगर सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्थानीय निकाय के दिया गया है, जो पंचायत से या ग्राम पंचायत नगर पालिका से, यहाँ पे नगर पंचायत से शामिल शिक्षक हैं। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 है। तो इसमें क्या था कि आपका बिहार पंचायत प्रारंभिक सेवा नियमावली था, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षा नियमावली था, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये आगे देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे संबंधित निकाय में शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल टीचर को भी इसमें शामिल किया गया है और उनको शारीरिक शिक्षक के रूप में ही जाना जाएगा, लेकिन वो भी विशिष्ट शिक्षक होंगे इस सक्षमता परीक्षा को पास करने के बाद और बीपीएससी टीचर के इक्विवेलेंट होंगे। प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है कि विशिष्ट शिक्षक जिसके सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे तो अन्य कोई परिभाषा जो नियमावली में वर्णित न हो। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण कार्रवाई नियमावली 2023 के अंतर्गत दी गई परिभाषित होगी। यानी कि इस नियमावली में अगर कोई परिभाषा नहीं होगी तो वो जो बीपीएससी शिक्षक नियमावली है उसके तहत ये परिभाषित हो जाएगी। ठीक है, अब आगे इसमें आते हैं तो यहाँ पे संगठन संवर्ग का गठन के बारे में बताया गया है। आगे यहाँ पे सक्षमता परीक्षा 1 देखिए। अब देखिए अब होगा क्या कि अगर बाय द वे मान के चलिए कि जो सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी, क्या अगर वो पास नहीं हो तो क्या होगा।
तो शिक्षक नियम जो 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल हो या उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे, ऐसा नहीं कि उनको बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी डाउट आप लोग नहीं रखेंगे। सक्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे और परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वे विशिष्ट शिक्षक रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन होगा। अब इस बात को समझिए, हर साल ये आयोजित की जाएगी परीक्षा, साल में एक बार। उसके बाद इसमें जो भी नियोजित कर्मी शामिल होंगे वो अगर इसमें पास करते हैं और फॉर्म भरते समय ही उनको 3 जिले का यहाँ पे ऑप्शन मांग लिया जाएगा कि अगर आप यहाँ पे पास कर जाते हैं तो आपका चॉइस क्या है, किस ज़िले में आप योगदान करना चाहेंगे। तो अगर आप, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप डाल दिए तो उसी में जाएगा, उसके लिए आपको मेधा क्रमांक में अच्छा रैंक लाना होगा। अच्छा रैंक लाएंगे तो आपका मनपसंद जिला मिलेगा, नहीं तो रैंडमली आपको किसी भी जिला में भेज दिया जाएगा। तो ये तो बीपीएससी में भी होता है, तो आपको मेहनत करना होगा उसके लिए। अगर आप मनपसंद जिले में जाना चाहते हैं तो अच्छे अंक से पास करना होगा। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम किस एजेंसी से होगा, तो देखिए इसमें एजेंसी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ तक प्रबल संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बीएसईबी लेगी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाएगी। हालांकि ये संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि बिहार बोर्ड ही लेगी। बाकी अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो कोई और एजेंसी होगी, जिसका हम अलग से अपडेट दे देंगे अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो। लेकिन फिलहाल मान के चलिए कि आपका बिहार बोर्ड ही एग्ज़ाम लेने जा रही है सक्षमता परीक्षा का। अब यहाँ पे ये देखेंगे, और 3 अवसर, हाँ ये चीज़ भी देखेंगे कि आपको 3 अवसर ही मिलेंगे। अगर 3 अवसर में पास नहीं करते हैं तो आप हमेशा के लिए राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे, आप नियोजित कर्मी ही काउंट होंगे। इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। यानी ये जो नियमावली बनी है इसमें कोई अलग से भर्ती नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन जो अनुकंपा, मान के चलिए किसी की वजह से कोई कर्मी डेथ कर जाते हैं तो उनका जो यहाँ पे होगा अनुकंपा के आधार पे उनके जो रिलेटिव होंगे वो भर्ती इस नियम के तहत हो सकते हैं अनुकंपा के आधार पर। आरक्षण का देखेंगे यहाँ पे, तो ऐसे कार्यरत शिक्षक निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उसी आरक्षण श्रेणी से संबंध होंगे जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किया गया था। यानी आप जिस आरक्षण के तहत शिक्षक बने हैं उसी आरक्षण में आपको लाभ मिलेगा उसका, अब चेंजेस कोई नहीं होगा। वरीयता, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार करेगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वेतन के बारे में दिया गया है। वेतन क्या होगा, तो देखिए विशिष्ट शिक्षक स्थानीय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त होंगे, पे प्रोटेक्शन प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस नियमावली में प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्यकर्मी के प्रचलित दरों की होगी। यानी यहाँ पे एक लाभ आपको ये मिल जाएगा कि जो पहले से शिक्षक कर्मी कार्यरत हैं उनको पेमेंट शुरू से नहीं काउंट होगा, बल्कि जो बढ़े हुए पेमेंट है उनके साथ ही यहाँ पे राज्यकर्मी का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है वो मिलेगा। तो ये अच्छा चीज़ है यहाँ पे कि आपका जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो इसमें आपका एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा। अब यहाँ पे प्रोन्नति कैसी होगी आपकी, तो देखिए अगर आप कक्षा 1 से 5 में विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो अगली कक्षा की प्रोन्नति के लिए आपका यहाँ पे 8 वर्ष का अवधि होगा। हालांकि रिक्ति उस समय अगर उपलब्ध होगी तभी होगा। और 6 से 8 में कार्य करते हैं विशिष्ट शिक्षक, तो यहाँ पे 6 से 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 8 वर्ष के बाद। और कक्षा 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं तो वो 11-12 में जाएंगे 8 वर्षों के बाद। और कक्षा 11-12 में विशिष्ट शिक्षक हैं तो वरीय शिक्षक बनेंगे 11-12 के 8 वर्षों के बाद। तो ये प्रमोशन का शेड्यूल है आपका, ऐसे आपको प्रमोशन होगा, यानी 8 साल का जॉब इसमें करना होगा। स्थानांतरण यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वरीयता क्रम पे, यानी सूचीबद्ध इसमें 3 जिले आप चुनेंगे फॉर्म भरते समय सक्षमता परीक्षा का, तो उसमें आप मेधा क्रम में जैसे रैंक लाएंगे उसके अनुसार आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। रैंक अच्छा नहीं रहेगा तो आपको किसी भी ज़िले में भेजा जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा नियमावली है और यहाँ पे लेवल बताया गया है, तो आप लोग पे लेवल को एक नज़र देख सकते हैं। यहाँ पे ये पे लेवल है और यहाँ पे इसी नियमावली को इंग्लिश में भी मेंशन किया गया है, द बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 23।
और यहाँ पे है डेफिनेशंस इसके दिए गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। और एग्ज़ाम जहाँ तक उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं 100% श्योर मान के चलिए कि आपका अप्रैल में लिया जा सकता है एग्जामिनेशन। अप्रैल से ज़्यादा लेट नहीं होगा, उसके पहले भी हो सकता है। और पूरी संभावना है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेगी। हालांकि सिलेबस इसका तय नहीं है, लेकिन सिलेबस इतना मान के चलिए कि इतना आसान होगा कि आप लोग इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मनपसंद ज़िला चाहिए तो आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, ताकि आप मेधा क्रम के अनुसार अपने चॉइस वाले ज़िले में जा सकें। तो आई होप सारा डाउट्स आपका यहाँ पे क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, वहाँ से सोल्यूशन मिलेगा। और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।